हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सुपरमेसी ऑफ लॉ की। और आपको एक मैं कहानी सुनाऊंगी जिसमें लॉ की जीत हुई है। वो आपने टीवियों में देखा होगा ना कि पहले पैसे दे करके काम करवाते 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 फिर लास्ट में एक वकील आता है और फिर वो लड़ाई करता है, फिर जीत जाता है वो जो गरीब होता है और उसके साथ लॉ होता है। मीन्स जिसकी कहानी सच्ची होती है वो जीत जाती है। ऐसी कहानी हमने मूवी में देखी थी, लेकिन आज मैं आपको एक रियल कहानी सुनाऊंगी सुपरमेसी ऑफ लॉ की। लॉ ने कैसे अपने झंडे गाड़े, सबको मीन्स धराशायी कर दिया जिन लोगों ने इतनी सारी बेईमानियां की थी। सुनेंगे आप लोग? अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये गलती आप मत करिएगा। मेरी कहानी का सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बस एक कोई कहानी सुनाने जा रही हूँ, सुन लिया, खत्म किया, आगे बढ़ गए ना। मेरी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि देखो ऐसा होता है। हो सकता है कि आज आप किसी वजह से जीत गए हो, गलत हो फिर भी जीत गए हो। आपने बहुत सारे काम करवा लिए हो लॉ को साइड में रख के। आज आपका बैनामा हो गया हो बहुत सारी स्टैंप ड्यूटी छुपाने के बाद भी। हो सकता है कि आपने विल डीड जो रजिस्टर्ड थी उसको लात मार के फेंक दिया और जो अपनी फोर्स्ड विल डीड थी उसके थ्रू आपने अपने नाम जमीन का ट्रांसफर करवा लिया हो सकता है किसी और की जमीन पे आज आपने अपना नाम चढ़वा लिया हो क्योंकि आपके फादर का नाम और उसके फादर का नाम सेम था। लेकिन जब लॉ पिक्चर में आता है ना तो आपकी सारी होशियारी एक साइड हो जाती है और लॉ अपना काम करके दिखाता है। आप तब सिर्फ देखते रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। मैं आपको लिख कर दे दूं। हाँ, जब मैं आई थी इस प्रोफेशन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, बताया बहुत लोगों ने कि देखो आजकल लॉ कुछ नहीं है, सब ऐसे होता है, ये है वो है, यहाँ से लेके हाई कोर्ट सब ऐसे ही हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये वो होता है। लेकिन मेरे सीनियर ने हमेशा एक बात कही, बेटा हमेशा मेरिट पे लड़ना, लॉ को जानने की कोशिश करो, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, पढ़ो, जानो और जानते रहो क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है यही लर्निंग का ही है। और अगर लर्निंग को भूल जाओगे तो भूल जाओ कि तुम वकील हो। तो हमने उनको भी सुना, दूसरों को भी सुना, सर वाला ज़्यादा अच्छा लगा। ऑब्वियस है, उनके साथ रहते हैं तो उनकी बातें ज़्यादा ही अच्छी लगेंगी। हमारे जो क्लोज्ड वन होते हैं वो हमें सही लगते हैं हमेशा। तो अच्छी बात है कि मुझे अच्छे लोग मिले, आपको शायद बुरे लोग मिल जाएं या फिर अच्छे लोग मिल जाएं, आपके सीनियर भी यही बात बताएं तो आप उनकी बात सुनना। और मैं ये स्टोरी इसलिए शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जानो कि सच में अगर आप लॉ को सीख गए तो सब कुछ सीख जाओगे। और एट द एंड अगर आप लास्ट तक लड़ते रहोगे तो जो सच है उसी की जीत होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हटा करके अब मैं अपनी स्टोरी को शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं कह दूं कि ऐसी जानकारियों को पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ आपके साथ लिटिगेशन में होने वाले प्रॉब्लम्स को, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज जो लिटिगेशन से पहले डिस्कस कर दिए जाएं, लिटिगेशन से पहले सॉल्व कर दिए जाएं, तो आप अगर केस लड़े तो आप ही जीतें, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए कहानी सुनते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी 1990 में और उससे पहले एक गिफ्ट डीड लिखी गई थी। एक इंसान ने, मीन्स दो पर्सन थे, उनमें से एक ने किसी को गिफ्ट डीड लिखी थी। ऐसा जिसके नाम पे गिफ्ट डीड लिखा गया था उसने कहा था। फिर उस पर्सन को पता चला जिसके नाम से गिफ्ट डीड लिखी गई थी। फिर उसने कहा, देखा और जाना कि यार मैंने तो कोई गिफ्ट डीड लिखी नहीं है, फिर ये कैसे आ गई। फिर उसने उस गिफ्ट डीड को चैलेंज किया कोर्ट में। सिविल कोर्ट में चैलेंज करेगा। हाँ, गिफ्ट डीड को चैलेंज मीन्स कोई भी डीड है अगर आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। कोई रेवेन्यू कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट उस डीड को कैंसिल नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के पास पावर है। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, चैलेंज करने के लिए केस दायर किया। केस हुआ, 1947 की बात कर रही हूँ मैं। केस हुआ और गिफ्ट डीड को कैंसिल तो नहीं किया गया, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जब कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो गिफ्ट डीड की तो वैलिडिटी खत्म हो चुकी है ना, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो अब गिफ्ट डीड खत्म हो चुका है, जो कॉम्प्रोमाइज है वो प्रिवेल करेगा ओवर द गिफ्ट डीड। तो कहानी चलती रही, वो खत्म हो गया। गिफ्ट डीड में जो लिखा था वो खत्म हो चुका था। एक डिक्री बन चुकी थी जो उसकी वैलिडिटी को खत्म कर रही थी, जो गिफ्ट डीड था उसकी वैलिडिटी को खत्म कर रही थी।
सब कुछ चलता गया, उस पर्सन ने अपनी लैंड को बेच दिया दूसरे इंसान को। फिर चलता गया, चकबंदी आई, फिर मतलब गांव की चकबंदी आई, यूपी की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पे जब चकबंदी आई तो उन्होंने क्या किया, जिसने लैंड खरीदी थी वो शायद मीन्स उनका क्या हुआ पता नहीं, क्यों उस टाइम पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चकबंदी अधिकारी के पास एक पूरा लिस्ट आ जाता है कौन कौन सी लैंड किसके किसके नाम है। फिर वहाँ पे भी एक केस चलता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन करना, आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, ये वो सब होता है। वहाँ पे जो कैंसल्ड गिफ्ट डीड थी उसको हटा करके जो वो पार्टी थी उन्होंने क्या किया, कुछ जो भी किया उन्होंने बताया कि एक गिफ्ट डीड के थ्रू ये मुझे मिलेगा। दूसरी पार्टी ने अपनी बात को रखा कि गिफ्ट डीड कैंसिल हो चुकी है, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं फाइल कर सके क्योंकि उनके पास वो कॉम्प्रोमाइज़ डीड थी ही नहीं। तो फिर वो कहाँ से फाइल करते, ना वो ढूंढ पा रहे थे कि कहाँ पे है। तो क्या किया, चकबंदी अधिकारी ने वो जो लैंड थी वो दे दिया दूसरे पर्सन को जिसके नाम पे गिफ्ट डीड थी उसे। ध्यान रखिएगा, गिफ्ट डीड कैंसिल हो चुकी है, उसको दे दिया। अब क्या होगा, अब तो उसे मिल गया, लेकिन उन्होंने अपनी जजमेंट में इस बात को लिख दिया कि जो सेकंड पार्टी है वो जिस कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही है वो अभी तक फाइल नहीं किया गया है, इसलिए हम ये निर्णय देते हैं। ओके, फिर क्या हुआ, चलता रहा, उसे वो मिल गया, मीन्स जो लैंड थी वो उसको मिल गई। फिर उन्होंने एक मीन्स आए, कोर्ट आए, उन्होंने चैलेंज किया क्योंकि ज़मीन पे कब्जा तो दूसरी पार्टी का ही था जिसके नाम पे गिफ्ट डीड नहीं थी, जिसने उस ज़मीन को परचेज किया था रियल ओनर से सेल डीड के थ्रू, उसी का था। तो उन्होंने उसको मीन्स कब्जा हटाने का एक वाद दायर किया तो भी वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखो हमें गिफ्ट डीड से ये लैंड पहले ही मिल चुकी थी, तो जो ओनर था उसका सारा राइट लैंड पे ख़त्म हो चुका था, तो जो ओनर है अब उसका राइट टाइटल नहीं है, उसके पास कोई वो राइट नहीं था, फिर भी उसने सेल कर दिया, तो ये जो सेल डीड है ये इनवैलिड है, ये वॉइड है सेल डीड, ये कह के चलते आए। और तब तक कुछ पता नहीं था, वो बेचारा फिर लोअर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है, इनकी गिफ्ट डीड की वजह से ये ओनर होंगे इस लैंड के, इसलिए इनकी जो सेल डीड है वो इनवैलिड हो गई। ठीक, और भी लंबा जजमेंट है, इतना छोटा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक समराइज्ड वे में बता रही हूँ। फिर क्या हुआ, अब वो आया हमारे सर के पास, बोला साहब देखो ये कैसे होगा। तो सर ने कहा कि यार बात तो सही है, गिफ्ट डीड है उनके पास, फिर कैसे होगा। तो फिर सर को लगा कि यार अगर गिफ्ट डीड है इनके पास तो फिर ये कहाँ से, मीन्स उन्होंने बेचा कैसे अगर उन्होंने इसे गिफ्ट दे दिया था। तो गिफ्ट डीड की एक और कहानी है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन उसी टाइम पे हो जाना चाहिए जिस टाइम पे गिफ्ट लिखी जानी चाहिए। तो उस टाइम पे ट्रांसफर ऑफ पोजीशन क्यों नहीं हुआ, इस तरीके से भी गिफ्ट डीड जो है वो इनवैलिड हो गई। तो सर ने इस बात को लेकर के अपील फाइल कर दी थी, लेकिन उस टाइम तक हमें पिछली कहानी नहीं पता थी, सिर्फ चकबंदी से लेकर के अभी तक की कहानी पता थी। फिर हमने शुरू किया चकबंदी का जजमेंट पढ़ना, जो चकबंदी ऑफिसर ने लिखा था उसमें पढ़ा, तो उस कॉम्प्रोमाइज़ की जिक्र जो थी वो हम ढूंढने लगे, वो हमें मिली नहीं। फिर हमने क्या किया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ कोई केस वेस तो चला था लेकिन पता नहीं है क्या चला था। बहुत ढूंढने के बाद हमें फिर वो केस मिला जिसमें ये सारी बातें मीन्स गिफ्ट डीड को चैलेंज किया गया था। वो केस हमें मिल गया, प्रॉपर्टी बहुत पैसों की थी, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो जिसकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, फिर हमें जब वो केस मिला तो हमें लगा यार इस मतलब वो गिफ्ट डीड जो कैंसल्ड है उसी के थ्रू वो अपना टाइटल बता रहा है, अगर ये गिफ्ट डीड ही नहीं तो इसका टाइटल नहीं है, और अगर ये केस मिल जाए जिसमें इस कॉम्प्रोमाइज़ मिल जाए तो फिर हम तो केस जीत जाएंगे। बहुत खोजा, फिर हमें वो सारे डॉक्यूमेंट भी मिल गए। मीन्स वो जो गिफ्ट डीड कैंसिलेशन का सूट फाइल किया गया था, सूट फाइल करने के साथ साथ जो जो एविडेंस फाइल किए गए थे वो सारी चीज़ें मिल गई और वो कॉम्प्रोमाइज डीड भी मिल गई। फिर हमने कोर्ट में 4127 मीन्स ऑर्डर 41 रूल 27 सीपीसी की एक एप्लीकेशन डाली कि हमें ये डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे जो केस है उसका, क्योंकि जिस गिफ्ट डीड की बात ये कर रहे हैं वो गिफ्ट डीड कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा ऑलरेडी कैंसिल कर दी गई है और उसी की ये बात कर रहे हैं। कोर्ट अच्छी थी, उसने हमारी बात सुनी और वो अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद क्या हुआ, अब हमारा जो ये सारा प्लेंट था उसका जजमेंट था ये सारा बन गया पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। वो गया कोर्ट में और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया।
फिर हमने आर्ग्यूमेंट की और ये बात प्रूव की कि जिस गिफ्ट डीड के थ्रू ये अपने टाइटल को क्लेम कर रहे हैं वो गिफ्ट डीड तो कब की कैंसिल हो चुकी थी, चकबंदी होने से पहले ही कैंसिल हो चुकी थी। जब कैंसिल हो गई थी तभी तो वो मुझे सेल किया गया और हमारी सेल डीड जो है वो वैलिड है। फिर हम केस को जीत गए। जज ने एक्सेप्ट किया, करेगा ही क्योंकि क्लियर कट लॉ दिख रहा है यहाँ पे तो करना ही चाहिए, और हम केस को जीत गए। तो ये कहानी सुनाने का मेरा क्या मकसद है, मैं क्यों सुनाना चाहती हूँ आपको कहानी, सिर्फ इसलिए कि देखिए हो सकता है कि आप टाल मटोल करके, कुछ छुपा करके, कुछ बता करके कोई इल्लीगल काम करवा लें, लेकिन जब सच में सामने वो सच आएगा तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचिए वो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी जो उनके सिर्फ एक झूठ से उन्हें मिल गई थी। लोअर कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया था कि इन्हें मिलेगी क्योंकि लोअर कोर्ट के पास प्रूफ नहीं था। हमने वो कॉम्प्रोमाइज डीड फाइल नहीं की थी, वो हमारे पास नहीं थी। वो बहुत जल्दी मतलब अपने आप को बहुत सुप्रीम समझ रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहाँ कोर्ट सुनेगी, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ये वो सब सोच रहे थे। लेकिन जब सच सामने आया तो सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ सच ही रह गया। मीन्स लॉ जब अपनी बात करता है तो सिर्फ लॉ रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैं आपसे